Hello, good morning, all everyone. I'm Abhishek Gupta from MSc Biotechnology student. Today I am talking about लिपिड्स। आज तक हम बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में जो लिपिड्स होती हैं, उसमें लिपिड्स में आज हम बात करेंगे कि लिपिड्स कितनी टाइप्स की होती हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि लिपिड ड्राफ्ट क्या होता है। यहाँ लिपिड ड्राफ्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारी फैटी एसिड्स होती है, फैटी एसिड्स एंड उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करते हैं। लिपिड ड्राफ्ट क्या होता है? इट कंटेन कम्बी ये लिपिड ड्राफ्ट जो होता है ये कंटेन करता है कम्बिनेशन ऑफ द ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, स्पिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसका जो लिपिड ड्राफ्ट होता है, इसका हमारी सेल में, बॉडी में इसका जो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं उसमें हम बात करते हैं। फर्स्ट रोल इसका होता है मेम्ब्रेन सॉर्टिंग एंड ट्रैकिंग का। सेकंड होता है सेल पोलराइजेशन का। थर्ड होता है सिग्नल ट्रांसड्यूशन का। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है क्लेविला है, जो इन्वॉल्व होता है एंडोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फैटी एसिड से की, और फैटी एसिड की स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो कि हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस पे दो तरीके की फैटी एसिड पाई जाती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो हमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, ये क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। जो हमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, इसके स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जा सकता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कि कार्बन कार्बन के बीच में आप लोग देख सकते हैं, ये कार्बन कार्बन का जो है, इसमें बस सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड कोई डबल बॉन्ड नहीं कैरी करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये इसका हाइड्रोफोबिक जो हेड होता है और हाइड्रोफिलिक जो टेल होती है। इसकी फ्लूइडिटी जो होती है ना, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, इसकी फ्लूइडिटी जो होती है वो लो होती है। इसी कंसेप्ट के साथ साथ हम फ्लूइडिटी की भी बात करते चलते हैं। उसके बाद इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है उसमें है मैरिस्टिक एसिड। ये जो देख सकते हैं, ये 14 दिया गया है, और ये जो जीरो है, ये 14 जो है ये नंबर ऑफ कार्बन है, और ये जो जीरो जो डिनोट किया गया है, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर्स में है। सेकंड है पाल्मिटिक एसिड, जो 16 कार्बन की बनी होती है, जिसके पास एक भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। स्टेरिक एसिड जो 18 कार्बन की बनी होती है और एक भी जीरो डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। आर्केडिक एसिड जो 20 कार्बन की बनी होती है, इसमें भी एक भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होती है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है ना, ये अपने स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड को कैरी कर सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं, जब डबल बॉन्ड बनती है ना, तो इसके स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेज हो जाता है, कंफर्मेशनल चेंज हो जाता है इसके स्ट्रक्चर में। इसलिए इसकी फ्लूइडिटी जो होती है वो हाई होती है। इसकी जो एग्जांपल है, मेरिस्टोइक एसिड देखिए, ये जो मेरिस्टोइक एसिड होती है, ये 14 कार्बन की बनी होती है और इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। पाल्मेटोइक एसिड जो 16 कार्बन की बनी है और एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। ओइक एसिड जो 18 कार्बन की बनी होती है और एक डबल बॉन्ड पाया जाता है इसमें। अब बात करते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है वो कितने तरीके की होती है। वो दो तरीके की होती है। उसमें फर्स्ट होता है ट्रांस फैटी एसिड और सेकेंड होता है सिस फैटी एसिड। जो ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है ना, इसके स्ट्रक्चर्स को हम दिखाते हैं, उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस और प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे। ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो दोनों साइड्स है, ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है ना, साइड चेन जो होती है कार्बन हाइड्रोजन की, ये दोनों साइड में पाई जाती है और एक डबल बॉन्ड को कैरी करता है। इसमें क्या होता है ना, जो ये इसकी ना प्रॉपर बैंडिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि ना इसकी जो हाइड्रोजन है जो अगल बगल में है, इस वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, जिससे इसकी प्रॉपर बैंडिंग नहीं हो पाती है। अब हम थर्ड सेकंड बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें जो होता है कि जो ये हाइड्रोजन की जो साइड चेन होती है, आर ग्रुप जो होता है वो एक तरफ ही होता है, किसी एक तरफ हो गया तो अपर साइड में होगा या लोअर साइड में होगा। इसलिए इसमें प्रॉपर बैंडिंग होती है, प्रॉपर बैंडिंग होती है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आता, इसलिए इसकी प्रॉपर बैंडिंग हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्लूइडिटी की बात कर ले, तो फ्लूइडिटी हमारी डिपेंड करती है शॉर्ट चेन पे। अब देखिए, जिस फैटी एसिड की हमारी चैन छोटी चैन होगी, जिसकी टेल ये छोटी होगी, ये टेल है और ये हेड है। हेड हेड अगर छोटी, हेड और टेल जब दोनों छोटी होती है, इसकी फ्लूइडिटी हाई होती है। जब लॉन्ग चैन होती है फैटी एसिड की, तो इसमें फ्लूइडिटी इसकी है जो लो हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो इसमें ना ऑर्डर डिसऑर्डर ट्रांजिशन होता है। यहाँ ये आप लोग देख सकते हैं, एबव द टेम्परेचर पे क्या है, एबव द टेम्परेचर एंड बिलो द टेम्परेचर। एबव द टेम्परेचर पे क्या होता है ना, फ्लूइडिटी हाई हो जाती है, क्योंकि ना इसके जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें ब्रेक डाउन होने लगता है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उनके बॉन्ड टूटते हैं, जिस वजह से इनकी फ्लूइडिटी हाई हो जाती है। और जब इनको मेल्ट किया जाता है, मतलब कूल डाउन किया जाता है, बिलो द टेम्परेचर किया जाता है, तो इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें कोल्डनेस आ जाती है, जिससे इनकी जो टेम्परेचर बिलो होती है, तो इसमें ये सीधी सीधी हो जाते हैं। इस वजह से इनमें फ्लूइडिटी
लो हो जाती है, इसमें जेल लाइक इंटरेक्शन हो जाता है तो फ्लूइडिटी लो हो जाती है। और ये जो एबव द टेम्परेचर पे होते हैं इनकी लिक्विड इंट्रैक्शन होती है, और जो बिलो द टेम्परेचर होते हैं उनमें जेल इंट्रैक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइडिटी। अब नोट्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एक फ्लूइडिटी का चार्ट दिया गया है कि जो फ्लूइडिटी हमारी हाई होती है वो सिस फॉर्म में हमारा फैटी एसिड होता है, इसकी फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद ट्रांस फॉर्म की फ्लूइडिटी होती है। उसके बाद जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी फ्लूइडिटी होती है। ये फ्लूइडिटी की बात की गई है लोअर टू हायर। उसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन की। जो कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइडिटी की। जो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लूइडिटी की। जो हमारी फ्लूइडिटी डिपेंड करती है ना, ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है। जो हमारी फ्लूइडिटी डिपेंड करती है, इसमें फर्स्ट आता है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर, कि फैटी एसिड का हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, वो सेचुरेटेड फैटी एसिड है या ट्रांस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसेचुरेटेड में ट्रांस फैटी एसिड है या सिस कॉन्फर्मेशन की फैटी एसिड है। सेकंड, हमारा जो फ्लूइडिटी डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर हायर है या टेम्परेचर लोअर है। लोअर टेम्परेचर में क्या होता है कि जेल इंट्रेक्शन हो जाता है जिससे फ्लूइडिटी लो हो जाती है, और जब टेम्परेचर एबव द टेम्परेचर करते हैं तो उनमें बॉन्ड का ब्रेक होता है जिससे उनकी फ्लूइडिटी हाई हो जाती है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन हमारी फ्लूइडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी के साथ आज की इस टेक्निक को खत्म करते हैं। कल की हम टेक्निक में एक फ्रैप टेक्निक होती है, फ्रैप टेक्निक के बारे में देखेंगे, और मूवमेंट FRA की फ्रैप टेक्निक की बात करेंगे, और मूवमेंट ऑफ लिपिड्स की बात करेंगे कि मूवमेंट ऑफ लिपिड्स की। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।